बोलिए तेजाजी महाराज की। जिस वीरों की भूमि से राजस्थान को जाना जाता था, एक समय था कि वीरों की गाथाओं के नाम से राजस्थान को जाना जाता था, उन्नति प्रगति के नाम से जाना जाता था। उस राजस्थान को आज कांग्रेस की सरकार ने माताओं बहनों के बलात्कार की राजधानी बना दिया है। राजस्थान से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। पहला रिश्ता तो यह है कि आपके समाज की जाटनी हूं। तेजाजी महाराज की, खाटू श्याम जी महाराज की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बेटे, आपके लाडले, हमारे गुरुजी और आपके बच्चों के भी गुरुजी आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने आपके विश्वास के तौर पे भेजा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रवण कुमार जी मंच पर विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी के तौर पर प्रभारी बनाकर यहाँ पे भेजा है ये सीट जिताने के लिए। ऐसे हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंच पर सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठे मेरी मातर शक्ति पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और ये वीरों की भूमि को, जवानों की भूमि को, किसानों की भूमि को नमन करते हुए अपनी बात मैं आपके सामने रखूंगी। पहले तो आप लोगों को बता देती हूं कि राजस्थान से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। पहला रिश्ता तो यह है कि आपके समाज की जाटनी हूं और यह मेरा अभिमान है कि मैं जाटनी हूं, लेकिन मेरा स्वाभिमान है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं। दूसरी बात, राजस्थान से दूसरा गहरा रिश्ता जो है वो मेरा यह है कि मैं आपकी भांजी भी हूं। और कहते हैं कि बहन बेटी अगर अपने घर पे अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से कुछ मांगने आ जाते हैं तो उसको इनकार नहीं करते। और मैं तो आपकी भांजी हूं, तो भांजी के नाते मुझे लगता है कि भांजी अगर माँ बाप से या मामा मामी नाना नानी से कुछ मांगने आए तो उसको इनकार नहीं करेंगे। तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगी, आपकी भांजी, मैं अपने समाज के सब लोगों से आग्रह करती हूं कि आप अपना एक एक कीमती वोट हमारे गुरुजी और आपके बच्चों के गुरुजी, आपके लाडले श्रवण कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी को देना है। मैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन में थी और जब मैंने देखा कि वहां पे हर हाईवे के ऊपर, रोड के ऊपर, गली गली, चप्पे चप्पे पर प्रियंका गांधी ने पोस्टर लगवाए थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि राजस्थान में पहली बात तो वो पोस्टर ही गायब है। दूसरी बात, जिस बहन को 50 साल की उम्र में जाके ये पता चलता है कि वो लड़की है और लड़ सकती है। हमारे पिता ने तो 8-9 साल की उम्र में लड़ना सिखा दिया था। दूसरी साइड अगर उनके भाई राहुल गांधी की बात करें तो कहते हैं कि 55 साल, 52-53 साल की उम्र में जाके कहते कि मैं युवा हूं। तो सोचिए कितने नन्हे बालक हैं कि जिनको 53 साल की उम्र में पता चलता है कि वो युवा है और एक बहन को 50 साल की उम्र में पता चलता है कि वो लड़की है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि जिस कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे बच्चे करते हैं, उनका प्रतिनिधि कितने बच्चे होंगे। और जिस तरह का, इसीलिए आज जिस वीरों की भूमि से राजस्थान को जाना जाता था, एक समय था कि वीरों की गाथाओं के नाम से राजस्थान को जाना जाता था, उन्नति प्रगति के नाम से जाना जाता था। उस राजस्थान को आज कांग्रेस की सरकार ने माताओं बहनों के बलात्कार की राजधानी बना दिया है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं आप माताओं बहनों से आग्रह करूंगी कि ये फ्री के चक्कर में आप लोगों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपके बीच में झूठ बोल के जाएंगे। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हम स्वाभिमानी लोग हैं, ताजा खाते हैं, ताजा कमाते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जी को आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। महारानी लक्ष्मीबाई जी इतनी बड़ी स्वाभिमानी थी कि जब उसका घोड़ा घायल हो गया था तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश कर दिया कि जब मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो अंग्रेजों को मेरा हाथ भी मत लग लेने देना, चाहे कहीं भी मुझे छोड़ देना, रख देना, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आनी चाहिए।
इतनी बड़ी स्वाभिमानी थी। मैं यहाँ बैठी अपनी माता बहनों से पूछूंगी कि हम स्वाभिमानी लोग क्या फ्री के चक्कर में बहन बेटियों की इज्जत को लुटवा देंगे? आप समाज के सब बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं। हमने तो माता बहनों की रक्षा की है, माता बहनों की सुरक्षा के लिए युद्ध किए हैं, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। मैं अपने मामा मामी नाना नानी सबसे आग्रह करूंगी कि इस फ्री के ये 200 यूनिट बिजली फ्री के चक्कर में माता बहनों की इज्जत को नहीं लुटवाएंगे। बस इतना ही आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग अपना एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। जन जन की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार।